हरि अनंत हरि कथा अनंता श्री हरिवंश पुराण कथा और विष्णु पर्व से 98 अध्याय से जीवन निर्वंता। द्वारकापुरी का विश्वकर्मा द्वारा निर्माण और निधिपति संक और सुधर्मा सभा का आनयन, श्री कृष्ण द्वारा सुव्यवस्थित पूर्वक वहाँ यादवों को बचाना तथा बलराम जी का रेवती के साथ विवाह करना। वेशवास जी कहते हैं कि जन्मदे तदंतर निर्मल प्रभात काल में सूर्य उदय होने पर भगवान श्री कृष्ण नैतिक जप एवं स्वाध्याय आदि पूर्ण करके वन के भीतर बैठे। तत्पश्चात दुर्ग के लिए उपयुक्त स्थान देखने की इच्छा से वे उस प्रदेश में घूमने लगे और उस समय कुल के बड़े बड़े यदुवंशी भी यदुनंदन श्री कृष्ण के पास आ गए थे। श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में श्रेष्ठ शनिवार को उत्तम ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर विपुल पुण्यवान घोष के साथ दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ किया। थावर कीजिए स्थापना, बुध कीजिए वास। तो शनिवार को द्वारकापुरी की स्थापना हुई है और आज वार क्या है? शनिवार। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि यहाँ भी द्वारकापुरी की स्थापना हो गई है हृदय के अंदर। तो बोलिए द्वारकाधीश की जय, बोलिए शनि भगवान की जय। तो तत्पश्चात भक्तों में से केशियंता कमलन श्री कृष्ण ने जैसे वृत्तासुर के वैरी इंद्र देवता से कोई बात कहते उसी प्रकार यादवों से कहा, यादवों मैंने देव सदन के समान उस भूमि का निर्माण कर लिया। आप सब लोग देखें, मैंने इसका नाम भी निश्चित कर दिया है। मैंने इसका नाम निश्चित कर दिया है। शनि प्रदोष भी है, देखो भोलेनाथ भी विराज चुके हैं साथ में हैं। तो ये पूरी द्वारवती के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इंद्र की अमरावती के समान रमणीय दिखाई देगी। मैं इस पुरी के ही वही चिन्ह, वही मंदिर, वैसे ही चौराहे, उसी तरह की सड़कें और वैसे ही उत्तम अंत्यपुर बनवाऊंगा जैसे कि अमरावती में है। जैसे देवता अमरावती में आनंद भोगते हैं उसी प्रकार उग्रसेन आदि आप लोग भी निश्चित हो अपने शत्रुओं को पीड़ा देते हुए इस पुरी में सानंद निवास करें और घरों के शिलान्यास की सामग्रियां संग्रह करके लाई जाए और तिराहों और चौरों की कल्पना की जाए और सड़कों के लिए भूमि का माप किया जाए और राजमहल में जाने का जो मार्ग है उसके लिए भी भूमि नापी जाए। गृह निर्माण के कार्य में लगे रहने वाले जो सुयोग्य एवं श्रेष्ठ शिल्पी हो उन्हें यहाँ भेजा जाए और जगह जगह मजदूरी का काम करने वाले मजदूरों को कारीगरों के साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सब यादव हर्ष से उल्लसित हो गए और गृह निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रह करने में लग गए। उन्होंने सभी घरों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार शिलान्यास के निमित्त आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया और महाराज तदंतर श्रेष्ठ यादवों ने एक पवित्र दिन को ब्राह्मणों का पूजन करके हाथों में सूत्र लेकर और भूमि को नापना आरंभ किया। अब तो कहते हैं ब्राह्मणों की जरूरत ही नहीं है और है तो महाराज शॉर्ट कर काम चलो, जीके ने तो पूछो नहीं तो कौन नहीं पूछा है। ये भागवत क्या है? कई काफ़ी लोग आते हैं यूट्यूब फेसबुक पर, बोले भागवत हमने इतनी कर ली है और उनका समय देखो क्या है, दोपहर की 1-2 बजे 3 बजे शुरू होना और शाम की 6-7 बजे पूर्ण होना। तो ये भागवत नहीं है, ये भागवत ही तभी आज ये महामारी हुई है। सच बुरा लगता है लेकिन हकीकत में माया पैसेरी पैसों माँ बाप ने प्यारो
कर दे घर सू जान। आज सबके पल पल की तकलीफ हो रही है इस महामारी से। और महामारी चली भी गई थी, 21 सितंबर को यहाँ से महामारी रवाना हो गई, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े जो अपने को विद्वान कहते हैं, ये धरी रह गई विद्वानी। कुंभ का मेला चेती चंडी एकम से शुरू हुआ, लेकिन मनाया कहा गया था, माघ और फागुन में मनाया गया कुंभ का मेला। और उससे पहाड़ों की तरफ गई थी महामारी, और पहाड़ों से नीचे उतर के संतों के साथ आ गई, और वापस जो शहरों से लोग हरिद्वार नहाने गए थे उनके साथ वापस महामारी आ गई। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। मन के अंदर पूर्ण विश्वास होता है तभी द्वारकापुरी स्थापित होती है। सबसे राह ली थी, सबको मार्ग बताया था, उसके बाद में सूर्य उदय हो जाता है? और शाम का ढलने का शुरू होता है, तब भागवत शुरू होती है। तो उस भागवत में क्या आनंद, कहाँ शांति मिलेगी? हाँ, पैसा खूब मिलेगा उस भागवतों में, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा है, या तो मरा मरा करने से वाल्मीकि की तरह राम राम समय आएगा, आ जाएगा। तो इसलिए मरा मरा भी करेंगे। देखो, मरा 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 2 बार मरा मरा बोले नहीं, राम राम आ गया। और राम राम करेंगे तो मरा कभी नज़दीक में नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहने पर सब यादव हर्ष से उल्लसित हो गृह निर्माण के लिए उपयोगी सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने सभी घरों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार शिलान्यास किया, और तदंतर ब्राह्मणों का पूजन करके हाथों में सूत्र लेकर और भूमि को नापना आरंभ किया। वे वास्तु देवता के पूजन आदि कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न कराने लगे। तत्पश्चात परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ थवैया से कहा, कारीगरों, तुम लोग यहाँ हम यादवों के लिए सुंदर ढंग से एक मंदिर का निर्माण करो, जिसमें इष्ट देवता की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। आजकल मंदिरों की ट्रस्ट के द्वारा कार्य शुरू हो गई, और मंदिर की पूजा का कोई क्रम नहीं है, केवल मंदिर बन गया। मंदिरों से मंदिर, तो अब राम मंदिर बन रहा है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी है। इस धरती पर कितने, सबका एक एक कण 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 लगाए, और उस सब के कण कण से लगे हुए का मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो सत्यता के लिए तैयार हो जाना परीक्षा देने के लिए, क्योंकि सभा में राम राज्य शुरू होने वाला है। सत्यता नहीं रहेगी तब तक इस महामारी से जूझना पड़ेगा, और सत्यता रहेगी आगे तो ऐसी महामारी कहीं चली जाएगी। है त्रेता में केकई ने भरत को राम राज्य देना चाहा, लेकिन दशरथ 10 दिशा, ये दशरथ नाम है ना, दशरथ, ये 10 दिशाओं का नाम है, क्योंकि उन्होंने 10 दिशाओं पर अधिपति बने, तब उनके घर में राम जन्मे। और केकई ने थोड़ा सा अधिपति को हिलाना चाहा, लेकिन हिल न पाए, क्योंकि उसके घर में राम जन्मा है, चाहे राम कहीं भी बैठे हो। और दूसरा त्रेता द्वापर में कौरव, कितनी सेना, भयंकर सेना उनके पास, अक्षौणिक सेना, और कौरवों के पास क्या थी? उनका तीसरा चौथा हिस्सा भी नहीं था, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? सत्यता है। तो कौरव की महामारी चली गई। उसके बाद में 70 साल कांग्रेस बहुत अन्याय किया। भगवान ने मंगल के रूप में भगत को उतार दिया, और कुछ लोगों को बुरा लगे और कुछ को सही।
तो जो भगवान चाहता है वही हो रहा है, अपने से कुछ नहीं। फिर इसी के बीच में हल्ला गुल्ला चल रहा था, तो इस महामारी भगवान रूप धारण करके आ गए और सबको शांत बैठा दिया। कहीं पे कोई मन चाहे क्या कर रहा है, मन चाहे कहना कि वो संविधान लेके खड़े हो जाते हैं, मन चाहे हड़ताल कर दी, मन चाहे मांग के लिए लड़ पड़े, सब कुछ है। महामारी आई सब। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए महामारी के अंदर राम राज आ रहा है। जो सत्यता होगी वही पांडव बन के रहेंगे, सत्यता न हुई तो कौरवों की तरह नाश हो जाएगा। चाहे सुई इतनी भी पतली हो लेकिन चुभ जाए तो एक तलवार का काम करती है। तो इसलिए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो ये भूमि को नापना आरंभ किया और वे वास्तु देवताओं के पूजन आदि कर्म में भी विधि पूर्वक संपन्न कराने लगे। अब तो वास्तु ज्योतिषी सभी वर्ण में मिल जाएंगे, ब्राह्मणों की जरूरत ही नहीं है। सभी वर्ण में संत मिल जाएंगे, सभी वर्ण में ब्राह्मण मिल जाएंगे। जो सोनार का काम है वही ब्राह्मण बन के बैठा है? तो इसलिए महामारी तो आनी है? ज्ञान किसी के द्वारा प्राप्त नहीं, तपना मुश्किल है। हिंदुस्तान की शिक्षा में हिंदू धर्म का ज्ञान बंद कर दिया और कुछ सालों के जो थे उनका भी अब नहीं, अब तो नए है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ दवैया से कहा कि कारीगरों, तुम लोग यहाँ हम यादवों के लिए सुंदर ढंग से एक मंदिर का निर्माण करो, जिसमें इष्ट देवता की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। यहाँ का मार्ग और चौराहा पृथक रहना चाहिए। तब उन दवैया ने महाबाहु श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर विधि पूर्वक दुर्ग निर्माण संबंधित प्रारंभिक कार्य, नींव खोदना आदि और संस्कार भूमि शोधन और कंटक निवारण आदि करके यथोचित रीति से विभिन्न दुर्गों और मंदिरों का निर्माण किया तथा उनमें क्रमशः ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए स्थान बनाया। और उन्होंने जल, अग्नि, इंद्र तथा शील, ओकली इन 4 देवताओं के लिए 4 द्वार बनाए और अथवा सुदाक्ष आदि 4 देवताओं के लिए द्वारों का निर्माण किया। और उन कारीगरों से सुदाक्ष, इंद्र, फलाट और पुष्पदंत की भी मूर्तियां बनाई और उनके लिए उपयुक्त स्थान का निर्माण किया। जब महामनस्वी यादव उन भवनों के निर्माण कार्य में जुट गए, तब माधव श्री कृष्ण इस चिंता में पड़े कि किस तरह इस पुरी का शीघ्र निर्माण हो जाए। देववंश उनके भीतर पुरी का शीघ्र निर्माण कराने वाली निर्मल बुद्धि का उदय हुआ और जो यादवों का प्रिय एवं अबुद्ध करने वाली थी, उन्होंने सोचा देवताओं के प्रधान शिल्पी प्रजापति पुत्र विश्वकर्मा इस कार्य में समर्थ है, वे अपनी बुद्धि के अनुसार और इस पुरी की स्थापना करेंगे। तो मन ही मन ये बात सोचकर भगवान श्री कृष्ण एकांत स्थान में विश्वकर्मा के आगमन के लिए देवताओं की ओर उन्मुख हुए। और इसी समय परम बुद्धिमान शिल्पाचार्य सुरसेठ विश्वकर्मा श्री कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। विश्वकर्मा बोले कि उत्तम व्रत को धारण करने वाले विष्णुदेव, मुझे इंद्र ने आपके पास शीघ्र भेजा है। जैसा यजमान होता है वैसा ही उसको सहायक मिलता है। तो विश्वकर्मा कृष्ण के समान आकर खड़े गए। तो विश्वकर्मा बोले कि उत्तम व्रत को धारण करने वाले विष्णुदेव, मुझे इंद्र ने आपके पास शीघ्र भेजा है।
मैं सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। देव प्रभु, मेरे लिए जैसे देवादिदेव ब्रह्मा जी तथा अविनाशी भगवान शंकर माननीय हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए सामान्य हैं। मेरी धारणा के अनुसार आप तीनों में कोई अंतर नहीं है। महाभावो, आपकी वाणी तीनों लोकों का ज्ञान कराने वाली है अथवा तीनों लोकों का आज्ञा देने में समर्थ है, और आप मेरे प्रति उसी का प्रयोग कीजिए। मैं शिल्प शास्त्र का पारदर्शी आपके सामने खड़ा हूँ, आज्ञा दीजिए कौन सा कार्य करूं। और विश्वकर्मा का ये विनय युक्त वचन सुनकर कंस विध्वंसी यदुसेठ भगवान श्री कृष्ण उनसे ये अनुपम वचन बोले। सुरसेठ, पूर्व काल में देवताओं की जो गुप्त सभा बैठी थी, जहाँ हम लोग उपस्थित थे, वहाँ तुम भी थे। अतः देवताओं का जो गुप्त प्रयोजन है उसे तुमने भी सुनाई। अतः यहाँ मेरे रहने के लिए अवश्य ही सुंदर सदन का निर्माण करना होगा। तो उत्तम व्रतधारी देव, मेरे निमित्त अपने शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें इस नगरी का बसाना और इसके भवनों का निर्माण करना, ये पूरी सब ओर से मेरे प्रभाव के अनुरूप ग्रह द्वारा सुशोभित हो। महामते, जैसे स्वर्ग में अमरावती पूरी सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह इस पृथ्वी पर यह पूरी जैसे भी सर्वोत्तम हो सके वैसा ही प्रयत्न करके तुम्हें इसका निर्माण करना है। तुम इस कार्य में समर्थ हो और मेरा ये स्थान तुम्हें वैसा ही बनाना है जैसा कि बैंकुट धाम में, जिससे यहाँ के सब मनुष्य मेरा इस पुरी का तथा यदुकुल का वैभव देख सके, और उनके ऐसा कहने पर बुद्धि के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा में अनायास ही महान कर्म करने वाले देव शत्रु विनाशक श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपने जो कुछ कहा है वह सब मैं करूँगा, परंतु पुरी के लिए जो भूमि है ये इस विशाल जन समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पुरुषोत्तम, आप चाहे तो यहाँ विस्तृत हो सकेगी। मेरी इच्छा से इसका सुंदर विस्तार हो और इसमें चारों समुद्र मूर्तिमान होकर विचरेंगे। यदि जल के स्वामी समुद्र कुछ भूमि छोड़ सके तो ये पूरी भली भांति विस्तृत एवं उत्तम लक्षणों से संपन्न हो सके। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर वक्तों में सेठ श्री कृष्ण, जो पहले से ही समुद्र से भूमि लेने का निश्चय कर चुके थे, और सरितों के स्वामी सागर से बोले कि समुद्र, यदि मेरे प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि है तो तुम मेरे कहने से 12 योजन तक जलाशय में से अपने स्वरूप जल को समेट लो। तुम्हारे जगह दे देने पर यहाँ बनने वाली इस पुरी का प्रदेश पर्याप्त विस्तार को प्राप्त हो जाएगा तथा ये रमणीय पुरी मेरे समस्त सैन्य समूहों का भार सहन कर सके। उस समय श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर और नंदों और नदियों के तधिपति समुद्र ने मारुति वायु के संतोष द्वारा अपने जलाशय के जल का उपसनाद करके उतनी भूमि छोड़ दी। पुरी का वह विशाल वास्तु देखकर विश्वकर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई, और समुद्र ने उस समय भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। तत्पश्चात विश्वकर्मा ने यदुनंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आप सब लोग आज से इस पुरी में निवास करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु, मैंने मन से इस श्रेष्ठ पुरी का निर्माण कर लिया है। अब थोड़े ही समय में यह ग्रहों की पंक्तियों से अलकृत रमणीय पुरी के रूप में प्रकट हो जाएगी। इसके दरवाजे बहुत ही सुंदर होंगे और इसमें सब और सुंदर बंधनवारें लगी होगी, और टीले, परकोटे और तालिकाएँ इस पुरी को कयूर भुजबंद के समान सुशोभित करेगी। ये पुरी भूतल पर पृथ्वी की चोटी के समान मानी जाएगी। विश्वकर्मा ने इस पुरी के देव पूजित प्रदेश में श्री कृष्ण के लिए विशाल अंतपुर का निर्माण किया, जिसमें परिचर्या, स्नान आदि के लिए अलग अलग घर बने हुए थे। इस प्रकार उस समय विश्वकर्मा ने मानसिक प्रयत्न संकल्प के द्वारा इस कामनीय वैष्णवी पुरी द्वारकापुरी का निर्माण कार्य संपन्न किया।
उसके द्वारा शिल्प शास्त्र की विधि के अनुसार बनाए गए थे। सेठ परपोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। खाइयों और टीलों से वह पूरी सुरक्षित थी तथा उसमें अटालिका, चार दीवारी और तोरण यथास्थान बने हुए थे। सुंदर नर नारियों के समुदाय वहाँ बसे हुए थे। व्यापारी वर्ग के लोग उसकी शोभा बढ़ाते थे। नाना प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुएं और दोनों दुकानों से वह भरी हुई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में विचरने वाली पूरी पृथ्वी पर उतर आई हो। उस बुरी के पौंसले और बावड़ियों में स्वच्छ जल भरा हुआ था तथा नाना प्रकार के उद्यान उसे सब ओर से सुशोभित कर रहे थे। इस अवस्था में वह ढकी हुई अंगों वाली विशाल लोचना वनिता के समान जान पड़ती। उसके चौराहे बड़े समृद्धिशाली थे। उसके ऊंचे ऊंचे महल बादलों से व्याप्त हो रहे थे। उस बुरी में कोटि सहस्त्र गलियां थी और उज्ज्वल राजमार्ग से उसकी उत्कंठ शोभा हो रही थी। जैसे इंद्रपुरी स्वर्ग की शोभा बढ़ाती उसी प्रकार वह समुद्र की शोभा बढ़ाती थी। वह भूतल पर संपूर्ण रत्नों के संजय से सुशोभित होने वाली एकमात्र नगरी थी। द्वारकापुरी देवताओं के लिए भी पुण्य क्षेत्र थी और सीमावर्ती नरेशों के मन में शोभ में उत्पन्न करने वाली थी तथा वे अपने ऊंचे ऊंचे महलों के द्वारा आकाश को भी आच्छादित किए देती थी। बहुत से राज्यों वाली इस पृथ्वी पर बसी हुई द्वारकापुरी जन समुदाय के कोलाहल से गूंजती रहती थी और जल के स्वामी समुद्र के प्रवाह एवं उताल तरंगों के कारण वहाँ की वायु सदा शीतल बनी रहती थी। समुद्र के जल प्राय तट पर लहराते हुए कमन्य वनों के द्वारा बढ़ी हुई अपनी अनुपम कांति से वह द्वारकापुरी मनुष्यों के मन को मोह लेती थी और नक्षत्रों से युक्त आकाश की भांति शोभा पाती थी। सूर्य के समान वर्ण वाले स्वर्ण में परकोटे से गिरी हुई वह नगरी गंभीर घोष वाले स्वर्ण निर्मित भवनों तथा श्वेत बादलों के सदस्य उज्ज्वल द्वारों और अटालियों का से सुशोभित होती थी। कहीं कहीं बहुत ऊंचे महलों की छाया से उसकी विशाल सड़कें आच्छादित हो रही थी। ऐसी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण तथा समस्त यादव नंदन निवास करने लगे। वह पुरी अभीष्ट जनों से भरी पुरी थी। जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करते उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस पुरी की शोभा बढ़ाते। इंद्रपुरी के समान द्वारकापुरी का निर्माण करके देव विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित तो स्वर्ग लोक में चले गए और तत्पश्चात आत्मज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के मन में ये विचार उठा कि यहाँ के लोगों को यदि मैं धन से तृप्त कर सकता तो बहुत अच्छा होता। तब उन भगवान उपेंद्र ने कुबेर के संपर्क में रहने वाले निधियों में उत्तम निधि शंख का रात्रि के समय अपने भवन में आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा आह्वान किया और ये जानकर निधियों का राजा शंख स्वयं ही द्वारकानाथ के समीप आ गया और उस शंख ने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेककर और कुबेर के ही समान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान मैं देवताओं का वित्रक्षक हूँ और महाबाहु यदुनंदन मुझे क्या करना होगा, जो कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उस शंख नामक उत्तम ग्राहक से कहा, इस नगर में जो निर्धन या अल्प धन वाले मनुष्य है उनको धन से परिपूर्ण कर दो। द्वारकापुरी में कोई ऐसा नहीं था जिसके पास धन, और आजकल तो द्वारका बस्ती है तो बस धनी वाले धनी, हरि अनंत। तब श्री कृष्ण ने इस नगर में जो निर्धन या अल्प धन वाले मनुष्य है उनको धन से परिपूर्ण कर दो। मैं इस नगरी में किसी भी ऐसे निर्धन मनुष्य को नहीं देखना चाहता जिसे भोजन न मिलने के कारण उपवास करना पड़ता, जो दुर्लभ और मलिन हो तथा दीजिए कहकर और किसी के सामने हाथ फैलाता या भीख मांगता हो। वेशवाय जी कहते हैं, जन्मदे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य करके और निधियों के राजा शंख ने
समस्त निधियों को आदेश दिया, तुम लोग द्वारका में घर घर जाकर धनराशियों की वर्षा करो। उन सब निधियों ने वैसे ही किया। इस तरह पूर्व काल में महात्मा केशव की पूरी द्वारका में कोई मनुष्य किसी तरह भी निर्धन अथवा भाग्यहीन नहीं रह गया, दुर्बल या मनीर भी नहीं रहा। तत्पश्चात यादवों का प्रिय करने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में स्थित होकर ही वसुदेव का आह्वान किया। समस्त भूतों के प्राणों की योनि रूपम वायुदेव एकांत में अकेले बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की जो देवताओं के गुप्त प्रयोजनों को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, सेवा में उपस्थित हुए और बोले, देव मैं शीघ्रगामी तथा सर्वज्ञ सर्वत्र पहुँचने में समर्थ हूँ और मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है। अनंत में जैसे देवताओं का दूत हूँ, उसी तरह आपका भी हूँ। जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित है, यह देख और अंतर्यामी पापहारी भगवान श्री कृष्ण उनसे रहस्य भरी बात बोले। मारुत जाओ देवताओं सहित देवराज इंद्र का आदर करके उनकी अनुमति ले देवताओं के यहाँ से सुधर्मा नामक सभा को यहाँ उठा ले आओ। ये सहस्त्रों धर्मात्मा तथा पराक्रमी यादव उसी सभा में बैठे जो कृत्रिम क्षण भंगुर न हो। अब इंद्र से भी यहाँ सभा आ गई, क्योंकि उस सभा में धर्मी बैठते, अधर्मी नहीं बैठते, जो केवल ये सोचते हैं कि हम डेली 1 लाख रुपया कमाएं, बाकी जाए भाड़ में। है एक संत ने जब एक यजमान संत को बुलाया, बोले, स्वामी जी आप थोड़ी यहाँ तपस्या कर लो और उस तपस्या में 5 साल लगेंगे। बोले, हमें अच्छा लगता है आपकी तपस्या। तो बोला, अच्छी बात है। बोले, स्वामी जी 20 साल पहले आप क्या लेते थे और अब क्या लेंगे? बोले, भैया स्वामी जी, स्वामी इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो बोले, महाराज ये तो ज़्यादा है। अरे तू 1 लाख कमाता है डेली का, है तो 500 रुपये तो स्वामी जी को भी पकड़ा। स्वामी जी को 5 रुपये पकड़ाने की सोचता है। बोले, नहीं इतना तो नहीं पहुंचाएगा, और इतने में स्वामी जी का घर नहीं चलेगा। है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। संत है कहीं बैठ के प्रभु का नाम ले लेंगे, है हवा से भी जी लेंगे। जीने के साधन बहुत है, लेकिन प्रभु के पाने का साधन तो तन मन धन है, जिसको धर्म कर्म से अपने को ही उसमें चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार सीमावर्ती नरेशों के मन में शोभ उत्पन्न करने वाली थी। ऊंचे ऊंचे महलों के द्वारा आकाश को भी आच्छादित किए देती थी। बहुत से राज्य वाली इस पृथ्वी पर बसी हुई द्वारकापुरी जन समुदाय के कोलाहल से गूंजती रहती थी, और जल के स्वामी समुद्र के प्रवाह उस उतार तरंगों के कारण वहाँ की वायु सदा शीतल बनी रहती थी, और समुद्र के जल प्राय तट पर लहराते हुए कमनीय वनों के द्वारा बढ़ी हुई अपनी अनुपम कांति से वे द्वारकापुरी मनुष्यों के मन को मोह लेती थी। और नक्षत्रों से युक्त आकाश की भांति शोभा पाती थी। सूर्य के समान वर्ण वाले स्वर्ण में परकोटे से घिरी हुई वह नगरी गंभीर घोष वाले स्वर्ण निर्मित भवनों तथा श्वेत बादलों के सदस्य उज्ज्वल द्वारा और अटालिकों से सुशोभित होती थी। कहीं कहीं बहुत ऊंचे महलों की छाया से उसकी विशाल सड़कें आच्छादित हो रही थी। ऐसी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण तथा समस्त यादव नंदन निवास करने लगे। वे पूरी अभीट जनों से भरी हुई थी। जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। कोरोना आ गया, नहीं तो आज हम भी एक द्वारकापुरी की स्थापना के लिए
जाने की तैयारी थी, लेकिन प्रभु की कृपा कि उस द्वारका से ये द्वारका हमने अच्छी बचा दी। अपनी दिया से बसाए, तन से मन से बसाए हैं। विश्वकर्मा तो हम है नहीं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा के तो तन और मन है। तो इसलिए आज हमने हमारे खाते में लिखी हुई थी कि द्वारकापुरी को बसाना है, हैं? तो आज हमने शनिवार की द्वारकापुरी की स्थापना कर दी अपने तरफ। बारे प्रभु हरि अनंत हरि कथा नंदा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हर हर गंगे लहर। तो इंद्रपुरी के समान द्वारकापुरी का निर्माण करके देव विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित तो स्वर्गलोक में चले गए। तत्पश्चात आत्मज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के मन में ये विचार उठा कि यहाँ के लोगों को यदि मैं धन से तृप्त कर सकता तो बहुत अच्छा होता। तब उन भगवान उपेंद्र ने कुबेर के संपर्क में रहने वाले निधियों में उत्तम निधि शंख का रात्रि के समय अपने भवन में आह्वान किया, और इस नगरी में किसी भी ऐसे निर्धन मनुष्य को नहीं देखना चाहता जिसे भोजन न मिलने के कारण उपवास करना पड़ता है। नगर वही है जिसमें भिखारी न हो, सभी खा पी के सो। आज उतना करोड़ राम मंदिर में इतना करोड़ लगा रहे हैं, राम जी नहीं कह रहे, लेकिन राम जी जब आ रहे हैं तो राम जी ये जरूर तुमसे पूछेंगे कि इस धरती पर भिखारी क्यों है। वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, इतने अंदर थाल पड़े लेकिन बाहर भिखारी मांग रहा है, क्या ये? इसलिए भगवान ने यादों की उत्पत्ति की तो यादों का नाश भी कर दिया। बोले ये मनुष्य मेरे बगैर ये सही नहीं चलेंगे, तो इसलिए अपने वंश का मैं नाश ही कर जाऊं। द्वारकापुरी को समुद्र में समा गए, फिर आएंगे तो फिर ऊपर विश्वकर्मा जी है, लेके आ जाएंगे। तो मारने वाला है भगवान, बसाने वाला है भगवान। मनुष्य मनुष्य का बैरी हो गया है, इसलिए संसार में महामारी की ज़्यादा बढ़ोतरी होगी जब तक मनुष्य मनुष्य को नहीं चाहेगा। तो जिसे भोजन न मिलने के कारण उपवास करना पड़ता हो, जो दुर्बल और मलिन हो तथा दीजिए कहकर और किसी के सामने हाथ फैलाता या भीख मांगता हो, वेशवाय जी कहते हैं जन्मजय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य करके और निधियों के राजा शंख ने समस्त निधियों को आदेश दिया, तुम लोग द्वारका में घर घर जाकर और धनराशि की वर्षा करो। उन सब निधियों ने वैसा ही किया। किस तरह पूर्व काल में महात्मा केशव की पूरी द्वारका में कोई मनुष्य किसी तरह भी निर्धन अथवा भाग्यहीन नहीं रह गया, दुर्बल या मलिन भी नहीं रहा। और तत्पश्चात यादवों का प्रिय करने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में स्थित होकर ही वायुदेव का आह्वान किया। समस्त भूतों के प्राणों की योनि रूपम वायुदेव एकांत में अकेले बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की जो देवताओं के गुप्त प्रयोजन को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, सेवा में उपस्थित हुए और बोले, देव मैं शीघ्रगामी तथा सर्वज्ञ सर्वत्र पहुँचने में समर्थ, मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है। अंध में जैसा देवताओं का दूत हूँ, उसी तरह आपका भी हूँ। जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित हैं। यह देख अंतर्यामी पापाहारी भगवान श्री कृष्ण उनसे रहस्य भरी बातें बोले। मारुत जाओ, देवताओं सहित देवराज इंद्र का आदर करके उनकी अनुमति ले देवताओं के यहाँ से सुधर्मा नामक सभा को यहाँ उठा ले आओ। ये श्रेष्ठ धर्मात्मा तथा पराक्रमी यादव उसी सभा में बैठे जो कृत्रिम क्षण भगुण न हो, जो सभा अक्षय रमणीय इच्छानुसार सर्वत्र चल सकने वाली तथा सभासदों की इच्छा के लिए अनुरूप स्वयं धारण करने वाली है।
वह सुधर्मा सभा अपने भीतर इन समस्त यदुवंशियों को धारण करे, ठीक उसी तरह जैसे वह देवता को धारण करती है। अनायासी मान कर्म करने वाले श्री कृष्ण का संदेश देकर अपने ही समान गति वाले वायुदेव स्वर्गलोक में गए, और गति वाले वायुदेव स्वर्गलोक में गए। उन्होंने समस्त देवताओं को आदर पूर्वक श्री कृष्ण का वचन सुनाया, और उनकी अनुमति से सुधर्मा सभा को लेकर वे पुनः भूतल पर आए। अनायासी मान कर्म करने वाले सुधर्मात्मा श्री कृष्ण को वह सुधर्मा नामक देव सभा देकर वायुदेव अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के मध्य भाग में उस सुधर्मा सभा को स्थापित किया। जैसे स्वर्ग में देवताओं की सभा है, उसी प्रकार भूतल पर वह प्रमुख यादवों की सभा हुई। और इस प्रकार अविनाशी श्री हरि दिव्य भोगों तथा समुद्र के जल से प्रकट हुए ध्रुव रत्नों से अपनी पूरी को युवती स्त्री के भांति अलंकृत कर देते। भगवान की कृपा से आज 50 उम्र आ गई, और 50 में कम से कम 25 ग्रह प्रवेश करोड़ों के नज़र से वहाँ पर हाजिरी लगी। लेकिन फिर भी एक भी द्वारकापुरी से ये आशीर्वाद नहीं मिला ये कि आज हमें यहाँ पर भाड़ा भरना पड़ रहा है। इसलिए ब्राह्मणों का दोष नहीं। आने वाले में लोग कह रहे हैं ब्राह्मण खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मण खत्म नहीं होंगे, ब्राह्मण अनेक उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण और बकरी कभी भूखे नहीं मरेंगे। और ब्राह्मणों को चाहिए क्या? बस पहले शरीर निरोगी काया, फिर और धन और माया है। प्रभु ही आके नींद में दे के जाता है कि आज का तो प्रभु ये ले। लेकिन जब प्रभु वहाँ पूछेंगे, पुराण कथाएं सुनी क्या? गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, और एकादशी बिन भरत किशोरे, मन वृंदावन में जाय बच्चों। भागवत शुरू होती है तो उसमें सबसे प्रथम भक्ति बहुत है, बहुत भक्ति है इस धरती पर। इस भारत की धरती पर आज महामारी का कारण ये भक्ति है, जिसमें ज्ञान और वैराग्य नहीं, केवल तृष्णा भरी हुई। इसलिए अगर महामारी से बचना है तो द्वारकापुरी के निर्माण की कथा सुन के तृप्त हो जाए, सभी महामारी खत्म हो जाए। तो उन्होंने सबके लिए धर्म की मर्यादा बांध दी, और व्यापारियों, प्रयोजनों और सेनापतियों तथा प्रजावर्ग के शासकों के लिए भी समुचित मर्यादाएं स्थापित कर दी। ये 50 साल की उम्र भगवान के नाम पे निकालिए, और आगे प्रभु के नाम पे ये उम्र निकाली जाएगी। समय बीत गया, लेकिन आनंद बहुत आया प्रभु के नाम पे। ये तीसरी ज्ञान गंगा है, और इस गंगा में जिसको डुबकी लगानी है लगा लें, दोबारा द्वारकापुरी नहीं बसती है। समय आता है 4 युग बीतने के बाद में अपने आप भगवान आते हैं और द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। ये जीव बार बार नहीं उत्पन्न होते। तो व्यापारी, प्रजा, सेनापति तथा प्रजावर्ग के शासकों के लिए भी समुचित मर्यादाएं स्थापित कर दी। उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया, और काशी के विद्वान सांदीपनि मुनि को पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया। आजकल तो बेटा कहता है मैं ही हूँ। देखो, भगवान कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना की, लेकिन राजा किसको बनाए? उग्रसेन को। अनादिष्टि को सेनापति तथा विदर्भ को प्रधानमंत्री बनाया, और बुद्धिमान श्री कृष्ण ने यादवों के वंशधर 10 बड़े बड़े पुरुषों को सभी कार्य में सलाह देने के लिए अवतार मंत्री के पद पर स्थापित किया। आजकल तो जिसके पास माया है
वही अधिपति है। ज्ञान चाहे कोडी भर भी ना हो, है ज्ञान कोडी भर का ही ना हो। अभी एक पिछली बार बॉम्बे का किंग, उसको शुक्राचार्य जी की पद पर बैठाने वाले बैठा दिए, स्वागत किया, खूब किया, लेकिन जनता जब समझ में आ गया तो फिर उनको भी हाथ जोड़ना पड़ा था। आया एक समाचार में आया था कि रात को ठेके चलाने वाले, होटलों में नचवाने वाले किंग को आज मुंडन करके और सन्यासी बना दिया, और 2 दिन में सन्यासी शुक्राचार्य ने हाथ जोड़ना पड़ा। क्यों गलती हुई है? इसलिए महामारी आई है? राम मंदिर बनाने जा रहे हो, इसलिए सब ध्यान रख लेना। राम राज है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हाँ तो रथों में अधिरथी दारुक भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। योद्धों में शेष सात्य की समस्त योद्धों के प्रधान बनाए गए। समस्त लोकों के सृष्टा अनिध्य कृति वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वैधानिक व्यवस्था करके द्वारकापुरी में यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उस समय श्री कृष्ण की अनुमति से बलदेव जी ने राजा रेवंत की सुशीला कन्या रेवती को पत्नी रूप में ग्रहण किया। बोलिए द्वारकाधीश की जय, बोलिए बलराम भाई दाऊ की जय।